नमस्ते दोस्तों, भाइयों। मैं अंशुमान एडवोकेट अपने बड़े भाई पूर्व महामंत्री बनारस बार श्री नित्यानंद राय और साथ में अनुज अधिवक्ता भाई मुकेश कुमार विश्वकर्मा के साथ इस समय हम लोग अपने उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ राजधानी जो है वहाँ के उत्तर प्रदेश संग्रहालय में उपस्थित हैं। और आज हम लोगों का टारगेट जो लखनऊ आने का था, वाराणसी से लखनऊ की जो यात्रा थी, उसका प्रमुख टारगेट यही था कि आज हम लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के अस्थि कलश का दर्शन करें। नित्या भाई को परमिशन मिली थी और उन्हीं के साथ में हम लोग आए हैं और आकर के जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की अस्थि कलश का दर्शन किया गया है, नमन किया गया है, वंदन किया गया है और म्यूज़ियम को घूमा गया है। और अब म्यूज़ियम के बाहर से जो है आप लोग के सामने फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ। अब मैं नित्या भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस विषय पे अपने जो है विचार बताएं, आज की पूरी ट्रिप पूरा कैसे क्या हुआ। नित्या भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान दुबे जी, एक्स वाइस प्रेसिडेंट दी बनारस बार एसोसिएशन, और हमारे अनुज साथी श्री मुकेश विश्वकर्मा जी। बताना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद हर युवा दिलों के धड़कन है और नाम लेते ही जो है एक शरीर में बिजली कौन जाती है, एक ऐसा ऊर्जा आती है जैसे लगता है कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जीते जी जो कारनामा किया, उन्होंने जो अपना कॉल था कि हम कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा रहते नहीं लगेंगे, उस कॉल को उन्होंने मरते दम तक निभाया। और इस पूरी जो यहाँ पे उनका जो अस्थि कलश आने का इतिहास है वो इस प्रकार से है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कर्मभूमि बनारस थी और इस बात पे हर काशीवासी को फ़ख्र होना चाहिए कि काशी से चंद्रशेखर आज़ाद का जो लगाव था उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत और विद्या अध्ययन के लिए उनके पिताजी ने बनारस काशी भेजा था और वहाँ यहाँ काशी में उनके सगे फूफा रहते थे, शिव विनायक मिश्र, जो वैद्य थे, और बनारस का में उनका बड़ा एक नाम था। तो उनके सानिध्य में रह के वे वहाँ पढ़े और वहीं पे उनको 15 बेत मारने की जो सज़ा सुनाई गई, उसी बनारस काशी ने उनको आज़ाद का नाम दिया। उसी जगह पे उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, उसके वो सेनापति थे। और आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि बनारस में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मुख्य कार्यालय था, उनका शस्त्रागार था। तमाम जो उस वक़्त हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो अंग्रेज़ी सेना से लड़ने के लिए जो उनका हथियार था, शस्त्र थे, वो बनारस में ही रखे जाते थे। और यहीं से पूरे दिल्ली, पंजाब और जो वेस्ट बंगाल से जो चीज़ें आती थी अस्त्र, वो पूरे देश में क्रांतिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए, उनके अस्थि कलश को लेने के लिए पूरा इलाहाबाद में पड़ा था। उसमें से कुछ अस्थि कलश उनके सगे फूफा शिव विनायक मिश्र जी भी लेकर काशी आए और उस अस्थि कलश को वो अपने जिंदा रहते अपने घर में ही रखे रहे। 10 जुलाई 1976 तक ये अस्थि कलश जो आज इस संग्रहालय में है वो बनारस में ही था। हम लोगों के लिए ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम उतने बड़ी थाती को, जो चंद्रशेखर आज़ाद का अस्थि कलश जिस उद्देश्य से वो अपने यहाँ रखे हुए थे, उस उद्देश्य की कल्पना तो अब नहीं है, नहीं बता पाएंगे, उनके परिजन शायद बता पाए। तो उस अस्थि कलश को हम बनारस में स्थापित नहीं कर पाए, इस बात का हमको निश्चित रूप से खेद रहेगा। लेकिन आज जो हमने दर्शन किया है अपने यहाँ पे अस्थि कलश में, 5वें तल्ले पे डबल लॉक में चंद्रशेखर आज़ाद का अस्थि कलश लगभग 1.5 फुट ऊंचे अस्थि कलश में रखा हुआ है। उस पर जिस तरह से एक नीचे लाल रंग की मखमली गद्दा है उस अस्थि कलश के नीचे, और ऊपर जो है जिस तरह स्वर्ण आभूषण रखे जाते हैं, उसी तरह स्वर्ण आभूषण के एक डब्बे में 20 या 25 ग्राम जो है वो अस्थि चंद्रशेखर आज़ाद जी का संरक्षित है। और उसको हमने आज दर्शन किया, नमन किया और उस विभूति को सैल्यूट किया। और हमारे में जो
एक जो जो हम अपनी भावनाओं को उद्गार को व्यक्त कर पाना हमारे लिए कठिन है कि हमको दर्शन प्राप्ति से कितना सुकून मिला। लेकिन साथ ही साथ इस बात का हमको बहुत ही पीड़ा भी हुआ कि हम 19 अगस्त को यहाँ आए थे। हमने डायरेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमको मालूमात है कि यहाँ पे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का अस्थि कलश है, आप हमको दर्शन करने की अनुमति दी। उन्होंने एकदम रिफ्यूज़ कर दिया, कहा कि एकदम रिटर्न परमिशन और 3 लोग डबल लॉक में लॉक है, 3 लोग लॉक खोलेंगे, 3 लोग की मौजूदगी में ही दर्शन कराया जाएगा। रिटर्न ऑर्डर मस्ट है, तो आप अपना एप्लीकेशन दे दें, ऑर्डर आ जाएगा, उस दिन आप दर्शन कीजिएगा। 26 तारीख को हमको यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने जो है बताया कि आपको 1 तारीख को दर्शन करने का आदेश हुआ है। उसी निमित्त अपने साथियों एक्स वाइस प्रेसिडेंट बनारस बार अंशुमान दुबे और साथी मुकेश के साथ हम यहाँ आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये अस्थि कलश या तो काशी या तो इलाहाबाद, जहाँ उनकी चिता जली थी, या जहाँ वे शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क जो अब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से है, उस जगह पे रख कर अमर शहीद स्मारक बनाते हुए उस जगह पे 24 घंटा जोत जलाने का इंतजाम करते हुए एक भव्य स्मारक बनना चाहिए। हम लोग इसी प्रण के साथ यहाँ से जाएंगे और इस निमित्त जितना भी हम लोग करते बनेगा, राज्य सरकार को मजबूर करने के लिए, केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के अस्थि कलश को यहाँ से निकाल करके, यहाँ सिक्योरिटी तो है लेकिन उनके गरिमा के अनुरूप वो अस्थि कलश नहीं रखा गया है, डबल लॉक में है। जो आज़ाद ज़िंदगी भर आज़ाद रहे उनका अस्थि कलश डबल लॉक में लॉक है। और यहीं पे मम्मी रखी हुई है, मिस्र की एक मम्मी है, बना लखनऊ हैदराबाद कुछ ही जगहों पे मम्मी है जो मिस्र की 5-6 मम्मी ला के रखी, वो शीशे के उसमें है और वहाँ सिक्योरिटी भी है, आम जनता वहाँ दर्शन मम्मी का कर रही है। और चंद्रशेखर आज़ाद जैसी हस्ती का जो अस्थि कलश है वो 7 तालों में बंद है। ये बड़ा अजीब और विडंबना है। इस विडंबना से हमको बहुत कष्ट हो रहा है। इसको जी अंशुमान जी बताना चाहिए। इसको जो जिस तरह से आज़ाद जी के अस्थि कलश को ट्रिपल लॉक में रखा गया है, तो ऐसा नहीं महसूस होता है कि आज़ाद जी के नाम से अंग्रेज जिस प्रकार से डरते थे, क्या हमारी वर्तमान सरकार भी डरती है? हम इस वर्तमान सरकार को दोषी नहीं देंगे। वर्तमान सरकार में रह गया कि जो आज़ाद हिंदुस्तान जो है, आज़ाद हिंदुस्तान जब से 47 से आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक जितनी भी सरकारें रही, क्योंकि 1976 में ये अस्थि कलश सामने आया, तो 1976 में वर्तमान सरकार तो थी नहीं, कौन सी सरकार थी? तो इसका मतलब कि इसको जानबूझ करके ऐसा निर्णय, मुझको महसूस होता है कि ऐसा निर्णय लिया गया है कि आज़ाद की विचारों, आज़ाद की चीज़ों से जनता को थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि आज़ाद की जो ख्यालात और क्रांतिकारी विचार थे उससे कोई भी सरकार हो, चाहे ब्रिटिश सरकार हो, चाहे 1947 से बाद से जो सरकारें बनी वो हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, आज़ाद के विचारों से और उनके जो आंदोलन के तरीके, तो उससे सब कोई आज भी घबराता है। नहीं अंशुमान जी, मैं थोड़ा सा आपको संशोधित करना चाहूँगा। 75 साल के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जो उनके गांव गए। अभी तक कोई भी शख्स चंद्रशेखर आज़ाद के गांव नहीं गया था, जो एमपी में है झाबुआ में। तो देखिए, एक चीज़ मोदी जी को ये क्रेडिट देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद को जो सम्मान दिया था, जो सम्मान दिया है, वो अब तक रिमार्केबल है। कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम नहीं किया था। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अब ये बात उनके कान तक पहुंच जाए। जो लोग यहाँ के सरकार में बैठे हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जो यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यदि मोदी जी तक ये बात पहुंच जाएगी तो उन चंद्रशेखर आज़ाद के इस अस्थि कलश को भव्य स्मारक बनाते हुए अमर शहीद ज्योति वहाँ पे जलने का इंतजाम बन सकता है। हमको उम्मीद है, हम देखिए थोड़ा संशोधन करेंगे, ये सरकार ही कुछ शहीदों के लिए कर सकती है। तो अन्यथा 75 साल का इरा बीत गया, आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में 75 साल बीत जाने के बाद भी आज़ाद कैद में है, आज़ाद को आत्मा भटक रही है। ये आप बहुत हिंदू मैथोलॉजी में, अब इसमें विद्वान, काशी विद्वानों की नगरी रही है, काशी के विद्वान तय करें कि हिंदू धर्म जो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, चंद्रशेखर आज़ाद एक ब्राह्मण, एक सनातनी का जो अस्थि कलश है किस स्वरूप में होना चाहिए, क्या इस स्वरूप में रहना चाहिए? निश्चित रूप से सनातन धर्म का भी अपमान है, हिंदू धर्म का भी अपमान है और उस क्रांतिकारी का भी अपमान है जिसने अपना सारा जीवन
अपना एक एक समय, एक एक जिसको कहते हैं सेकंड देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसी हस्ती को इस तरीके से देखना हमको तो दुखदाई लगा, फिर भी दर्शन करके हम कृतज्ञ हैं और इस सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, मोदी जी से करते हैं कि योगी जी से करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की आत्मा भटक रही है, उसका उद्धार करें, उसकी उनकी गरिमा के अनुरूप उनका भव्य स्मारक, भव्य जो बना करके एक जगह, चाहे वो घाट हो, जिस तरह महात्मा गांधी के लिए आपने राजघाट बनाया है, चंद्रशेखर आज़ाद को भी एक घाट दें और वहाँ पे उनके अस्थि कलश को स्थापित करके अमर जवान ज्योति की तर्ज पर अमर शहीद ज्योति वहाँ पे जलती रहे। चाहे श्री विनायक मिश्र ने इसी उद्देश्य से इस अस्थि कलश को अब तक बचा कर रखा है। धन्यवाद साथियों, मेरी तरफ से इतना ही नहीं। अब इन सारी बातों के साथ अब इस फेसबुक लाइव संस्करण को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। लखनऊ म्यूजियम से मैं अंशुमान दुबे, मेरे साथ बड़े भाई नित्यानंद राय और अनुज मुकेश विश्वकर्मा, और हम तीन तो सामने आपके सामने परिलक्षित हो रहे हैं फेसबुक लाइव में, और भी हमारे बहुत से साथी हैं सहयोग करने वाले जो वाराणसी में इस समय हैं। उन सब की ओर से हम तीनों लोग, हमारी प्रदेश सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, और जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में नीति निर्धारक करने वाले सक्षम व्यक्ति हैं, उन लोगों से हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो ट्रिपल लॉक में उनके अस्थि कलश को रखा गया है उसको आज़ाद करें। और हम लोग का एक ही जो है आज के दिन में एक ही है कि आज़ाद की अस्थि को आज़ाद करो, आज़ाद को आज़ाद करो। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू।